सन 1949 एक समझौते से जन्मा सबसे ताकतवर सैन्य संगठन। सोचिए, दुनिया तबाह हो चुकी थी, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन शांति नहीं आई थी। यूरोप डर के साये में जी रहा था, एक तरफ अमेरिका, उसके साथ दूसरी तरफ सोवियत संघ, यूएसएसआर। इसी डर, इसी असुरक्षा से जन्म हुआ नाटो का। नाटो क्या है? व्हाट इज नाटो? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सैन्य संगठन है। नाटो कोई देश नहीं है, नाटो कोई सेना नहीं है, नाटो कई देशों का मिलिट्री अलायंस है। इसका मूल सिद्धांत है एक पर हमला यानी सब पर हमला। इसे आर्टिकल 5 कहा जाता है। अब बात करें कि नाटो क्यों बनाया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा डर था सोवियत संघ का विस्तार। अमेरिका और पश्चिम यूरोप को लगा कि अलग अलग अगर रहे तो सोवियत संघ सेना उन्हें कुचल देगी। इसलिए 12 देशों ने मिलकर एक समझौता किया ताकि कोई एक देश कमजोर न पड़े और सब मिलकर जवाब दे। नाटो की स्थापना कब और कहाँ हुई? स्थापना 4 अप्रैल 1949। स्थान था वाशिंगटन डीसी। शुरुआती सदस्य थे इसके 12 देश। नाटो के सदस्य देश में नाटो मेंबर कंट्रीज, आज नाटो में 31 देश शामिल है। प्रमुख सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली। नए देश में फिनलैंड, स्वीडन। ज्यादातर देश यूरोप और उत्तरी अमेरिका से। नाटो कैसे काम करता है? नाटो का अपना कोई राष्ट्रपति नहीं होता, इसका संचालन होता है नाटो हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम। मुख्य पद होता है इसका सेक्रेटरी जनरल। संगठन का चेहरा नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। सबसे बड़ा निर्णय मंच मिलिट्री कमिटी, सैन्य रणनीति। हर बड़ा फैसला सर्वसम्मति से होता है। नाटो की सैन्य ताकत, मिलिट्री पावर की बात करें तो अगर आज नाटो को दुनिया के सबसे ताकतवर कहा जाता है तो वजह साफ है। नाटो की ताकत 31 देशों की संयुक्त सेना, दुनिया की सबसे बड़ी एयर पावर, सबसे ताकतवर नेवी, न्यूक्लियर वेपन, यूएसए, यूके, फ्रांस। अकेले अमेरिका नाटो के बजट का 65% से ज्यादा देता है। आर्टिकल 5 नाटो की आत्मा। आर्टिकल 5 कहता है अगर किसी एक नाटो देश पर हमला हुआ तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा। आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ, साल 2001 9/11 हमले के बाद नाटो ने अमेरिका का साथ दिया। नाटो के बड़े युद्ध मिशन में पहला अफगानिस्तान 2001 से 2021, तालिबान और आतंकवाद के खिलाफ नाटो का सबसे बड़ा मिशन। दूसरा लीबिया 2011 में गद्दाफी सरकार के खिलाफ विवादास्पद ऑपरेशन। तीसरा बाल्कन युद्ध, ब्रूसिया और कोसोवो में हस्तक्षेप। नाटो और रूस दुश्मनी की कहानी की बात करें तो सोवियत संघ टूटने के बाद भी रूस नाटो को खतरा मानता है। रूस का आरोप, नाटो धीरे धीरे रूस की सीमा तक पहुंच गया है। पूर्वी यूरोप के देश नाटो में शामिल हुए। यूक्रेन युद्ध 2022, नाटो ने यूक्रेन को हथियार दिए। रूस ने इसे नाटो की साजिश कहा। यही वजह है कि आज दुनिया फिर से कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में है। क्या भारत नाटो का सदस्य है? जी नहीं। भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट एनएएम का समर्थक। स्वतंत्र विदेश नीति, रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे रिश्ते। भारत नाटो का हिस्सा नहीं बनना चाहता। नाटो पर लगने वाले आरोप, नाटो को यूएस कंट्रोल्ड अलायंस कहा जाता है। छोटे देशों की बर्बादी, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे उदाहरण है। युद्ध बढ़ाने का आरोप, शांति की जगह टकराव। नाटो के फायदे, छोटे देशों को सुरक्षा, सामूहिक ताकत, आतंकवाद से लड़ाई, आधुनिक सैन्य तकनीक। अब बात करें नाटो के भविष्य की तो आज नाटो साइबर वार, स्पेस सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाइना थ्रेट पर ध्यान दे रहा है। अगले आने वाले साल में नाटो सिर्फ सेना नहीं बल्कि ग्लोबल पावर कंट्रोलर बन सकता है। नाटो कोई साधारण संगठन नहीं है, यह ताकत है, डर है, सुरक्षा है और कई बार विवाद भी। दुनिया में अगर युद्ध टला हुआ तो कहीं न कहीं नाटो की मौजूदगी भी एक कारण है। लेकिन सवाल ये है, क्या नाटो दुनिया को बचा रहा है या एक नई जंग की नींव रख रहा है? 2022 के बाद दुनिया की जब नाटो फिर चर्चा केंद्र में है। एक सुबह यूक्रेन की जमीन पर बम गिरे, टैंक आगे बढ़े और दुनिया ने फिर वही सवाल पूछा, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? इस युद्ध के पीछे सीधे सीधे भले कोई नाम न दिखे लेकिन परछाई हर जगह थी, नाटो। जी हाँ, भविष्य की सबसे डरावनी सच्चाई आने वाले 10 सालों में। छोटे युद्ध में इजाफा होगा, प्रॉक्सी वार आम होगी, डायरेक्ट वर्ल्ड वार टाली जाएगी, लेकिन एक छोटी सी चूक और पूरी मानवता खतरे में। सबसे बड़ा सवाल, नाटो शांति का रक्षक है या ताकत का खेल? क्या नाटो दुनिया को सुरक्षित कर रहा है या धीरे धीरे नई जंग की तरफ धकेल रहा है? धन्यवाद।